हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विथ डीके। ओके, चलिए तो आज जो है छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है क्या आपका कृषि। कृषि से संबंधित जो भी डाटा है, जो भी योजना है और जो भी है इसका मैटर छत्तीसगढ़ में क्या इसका महत्व है उसको हम क्या करेंगे आज की वीडियो में लेकर चलेंगे। ओके, तो चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो बार बार बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में जो है कृषि के बारे में देखेंगे। तो कृषि आता ना हर पेपर में कृषि के बारे में पूछता है, स्पेशली जो पीएससी है जिसको एकदम दबोच के रखा है। ठीक है, क्योंकि कृषि जो है वो भारत के है ना, भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और छत्तीसगढ़ है धान का कटोरा। समझ रहे हो बात को? ओके, तो कृषि प्रधान चूंकि देश है तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है ये पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर? आपका कृषि के ऊपर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कृषि में आता क्या क्या है? कृषि का मतलब ऐसा नहीं है कि जो खेती कर रहे हैं वही कृषि, ऐसा नहीं है कि किसान जो है धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, मक्का उगा रहे हैं, वो कृषि नहीं है। वो है लेकिन उसके अलावा भी और है। तो कृषि का मतलब ये होता है, कृषि ऐसा क्षेत्र जो डायरेक्ट प्रथम जो होता है कृषि, जैसे जैसे फसल हो गया, फसल में धान है, गन्ना है, मक्का है, ये सब किसमें आ जाएगा? आपका फसल में आ जाएगा। ओके, उसके अलावा है पशुपालन। ओके, कुक्कुट पाल रहा है, कोई बकरी पाल रहा है, कोई भेड़ पाल रहा है, कोई सुअर पाल रहा है, तो ये आएगा कौन सा? तो लोग आपका ये भी आएगा कृषि में। ओके, तो फसल है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, दूध है, डेयरी है, वन है, लट्ठा बनाना है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपका कृषि के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये हो गया आपका कृषि। अब ये देखते हैं यहाँ से जो डाटा है बहुत ज्यादा है, पेपर में इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे तो कृषि जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में कितना वृद्धि है। ठीक है, ध्यान सुनो। तो कृषि का जीएसडीपी में जो वृद्धि दर है स्थिर भाव में हम देखेंगे। ओके, है ना, 2016-17 से लेके 21-22 तक। ओके, 2000 कहां से 16-17 से लेके 21-22 तक क्या क्या इसमें वृद्धि दर रहा है उसको जब हम क्या करेंगे आज की वीडियो में लेकर चलेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर अगर छोटा दिखाई दे रहा होगा तो मुंह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बोल रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू? ओके, तो ध्यान से सुनना। देखो तो 16-17 में जो वृद्धि दर रहा है 16-17 में वो रहा है 21.28, 21.28। 17-18 में रहा है -10.90 और जो 18-19 में रहा है 13.49। 19-20 में रहा है कितना? 3.21। 20-21 में रहा है कितना? 5.48 और 21-22 करेंट में जो वृद्धि दर रहा है वो कितना है आपका? 3.88। ओके, तो इतने को याद रखना। ओके, तो ये पूरा डाटा मैं यहाँ पर आपका लिख दिया। 21.28 -10.90, 13.49, ओके, 3.21, 5.48 और 3.88। अभी करंट में जो अग्रिम जो अनुमानित है उसको याद रखना। तो अग्रिम अनुमान कितना भी वर्तमान में 3.88 क्या है आपका परसेंट 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में जीएसडीपी में वृद्धि दर। ओके, इतना क्या है। अब इसमें देखते हैं कि कौन से वर्ष सर्वाधिक आपको वृद्धि हुआ। तो दिख रहा है चार्ट में, देखो यहां देखोगे तो 21.28 सर्वाधिक कृषि का वृद्धि दर कौन से वर्ष रहा? तो 16-17 में कितना रहा? 21.28। न्यूनतम कौन सा वर्ष है? देखो तो सब में देखोगे तो न्यूनतम जो माइनस दिख रहा है 10.90 वो किसमें दिख रहा है? 2017-18 में माइनस दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है। तो यहाँ पर ये न्यूनतम इसमें, अधिकतम किसमें? आपका इतना में। अब 2016-17 से लेके 21-22 तक, 16-17 से लेके 21-22 तक इनका प्रगति कैसा था? इसका कर्व कैसा था? वक्र कैसा था? इसका वक्र देखोगे तो पहले ऊपर गिरा है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब इसका जो नेचर था, इसका जो प्रकृति था 2016-17 से लेके 21-22 तक कैसा था? उतार चढ़ाव की स्थिति यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो इतने को याद करना है। इसमें मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या आपका 3.8 जो परसेंट है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा सर्वाधिक क्यों हुआ भाई? अच्छा फसल हुआ होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो सर्वाधिक जो हुआ है किसके कारण हुआ? ये हुआ है आपका अच्छा फसल हुआ है, इसलिए सर्वाधिक जो वृद्धि दर है उनको किसमें देखा गया? 2016-17। न्यूनतम हुआ -10। क्यों? उत्पादन में कमी हुआ। किसमें? उत्पादन में कमी। ओके, तो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर हुआ किसमें? आपका उत्पादन में कमी। कौन से वर्ष में? तो ये जो वर्ष है वो है 2017-18। ठीक भैया, इतने को याद रखना है। तो ये हो गया आपका जीएसडीपी में छत्तीसगढ़ में कृषि का क्या योगदान में हिस्सा था।
ओके, आप देखोगे तो यहाँ पर देखो मैं 6 साल का डाटा लिया हूँ, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में जो औसत जो वृद्धि दर निकाला है, औसत वृद्धि दर जो है कभी कितना 5.09, औसत छत्तीसगढ़ में जो कृषि का जो औसत जो वृद्धि दर है वो कितना है 5.09। तो औसत वर्ष में कौन से वर्ष से लेके कौन से वर्ष तक को शामिल किया है, तो 2012-13 से लेके 2021-22 तक के टोटल देखोगे तो औसत वृद्धि दर है वो कितना है 5.09% औसत वृद्धि दर है। ठीक है, इतने को याद रखना। अब देखते हैं फसल क्षेत्र का। ठीक है, देखो कृषि में अब फसल में अंदर समझ आ गया होगा। ओके, फसल का मतलब जो काटते हैं, जिसको मतलब उगाकर काटते हैं, सिंचाई के लिए जो लगता है वो कहलाएगा आपका फसल, है ना। इसमें वन ओके पशुपालन ये भी शामिल है, तो उसको नहीं, केवल किसको देख रहे हैं आपका फसल। तो फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में कितना हिस्सा है, कितना योगदान है, कितना वृद्धि हुआ है, उसको अपन देखते हैं। तो फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में अग्रिम जो अनुमानित है स्थिर भाव में अग्रिम जो अनुमानित है वो उसकी भागीदारी अगर देखोगे तो कितना है 25,86,000, कितना 25,86,429 रुपया क्या है आपका अनुमानित है। ओके, 25,86,429 रुपए क्या है आपका अनुमानित है। और ये जो इतना जो भागीदारी है वो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ पूछेगा। फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ कितना 3.95% का क्या हुआ है आपका वृद्धि हुआ है। ओके, और हिस्सा कितना रहा है, तो हिस्सा रहा है कितना 10.09% क्या रहा है आपका इसमें फसल क्षेत्र का जीएसडीपी में हिस्सा रहा है। और पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 3.95% का वृद्धि हुआ है। ओके, तो ये जो डाटा था उस डाटा को यहां पर याद रखना। ओके भैया, तो चले आगे। ठीक, तो चलते हैं। तो अब आते हैं मेन आपका कृषि के ऊपर। तो छत्तीसगढ़ की जो टोटल जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से याद ना लगभग 80% जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या, प्रदेश की 80% जो जनसंख्या है वो डिपेंड है किसके ऊपर डिपेंड है, कृषि पर डिपेंड है। कृषि करते नहीं है, लेकिन कृषि से संबंधित जो उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर क्या है आपका ये डिपेंड है। तो लगभग छत्तीसगढ़ के राज्य की जो जनसंख्या उसके लगभग 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर क्या है आपका डिपेंड है, निर्भर है। वो कृषि नहीं करते 80 लोग, लेकिन उससे निर्भर है। जैसे कोई पशुपालन कर, अब खेती तो नहीं कर रहा वो, इसी नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कोई मछली बेच रहा है मार्केट से बड़ा बड़ा जो वहां से मछली आया और मछली मार्केट में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी क्या है कृषि पर डिपेंड है। समझ रहे हो, क्योंकि मत्स्य पालन है, दूध पालन है, वो सब आते हैं किसमें, कृषि में। तो प्रदेश की 80% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। और प्रदेश में कृषक परिवार अगर बोलोगे तो कृषक परिवार की संख्या कितना है 40.10। ओके, लगभग बोलोगे 40 लाख जो है छत्तीसगढ़ में कृषक परिवार है। 40 लाख कृषक परिवार है। और उस 40 लाख कृषक परिवार में से 82% जो कृषक परिवार है, 82% जो कृषक परिवार है वो लघु व सीमांत कृषक श्रेणी में आते हैं। किसमें, लघु व सीमांत कृषक के श्रेणी में आते हैं 82% जो किसान है वो। ठीक है, तो देखो, तो लघु सीमांत और क्या होता है ध्यान देना, किसानों के टोटल 3 श्रेणी होता है। कितना श्रेणी, 3 श्रेणी। ओके, एक जो श्रेणी होता है उसको बोलेंगे आपको लघु कृषक। ओके, एक को बोलेंगे कौन सा कृषक बोलेंगे, एक को बोलेंगे आपका सीमांत कृषक, और एक को बोलेंगे कौन सा कृषक, तो एक को बोलेंगे कौन सा आपका वृहद। ओके, तो एक को बोलेंगे क्या बोलेंगे, तो एक को बोलेंगे कौन सा आपका सीमांत कृषक बोलेंगे, सीमांत कृषक श्रेणी, और एक को बोलेंगे क्या बोलेंगे आपका लघु कृषक श्रेणी, और एक को बोलेंगे आपका वृहद। तो 3 श्रेणी होता है। ठीक है, ध्यान सुनो। तो सीमांत कृषक किसको बोलेंगे, सीमांत कृषक उसको बोलेंगे जिसके पास जो है कम से कम 1 हेक्टेयर तक या उससे कम की जमीन है या कम की कृषि भूमि है, उसको बोलेंगे। तो यहाँ पर कृषक सीमांत कृषक किसको बोलेंगे, है ना, कितना 1 हेक्टेयर, क्या बोला 1 हेक्टेयर तक या उससे कम की अगर कृषि भूमि है तब क्या कहलाएगा सीमांत। तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ आता है, 2.5 एकड़ आता है। कितना, 2.5 एकड़। ओके, तो इसको बोलो 2.5 एकड़ बोलो, क्या बोलो 2.5 एकड़ या 1 हेक्टेयर। दूसरा लघु किसान किसको बोलेंगे, लघु किसान उसको बोलेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम, मतलब 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन हो और 5 एकड़ से कम का जमीन हो। ओके, तो यहाँ पर अगर बोलोगे यहाँ पर जो है लगभग जो है 2 हेक्टेयर उसके पास क्या होना चाहिए, जमीन होना चाहिए, या हेक्टेयर को एकड़ में अगर कन्वर्ट करोगे तो कम से कम याद रखना 5 एकड़ से कम होना चाहिए, 5 एकड़ तक या उससे कम। ये कहलाएगा लघु जो है किसान। वृहद किसान किसको बोलेंगे, दाऊ आदमी बोलेंगे, मंडल को बोलेंगे, जैसे गांव में होता है कहत लागे है ना, दाऊ कहत लागे, तो वैसे टाइप के समझ लो। तो वृहद किसान जिसके पास जो है 4 हेक्टेयर से अधिक
भूमि है 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक का, अगर उसके पास अगर भूमि है तो क्या कहलाएगा आपका वृहद किसान। 4 हेक्टेयर से अधिक की अगर बात करोगे तो क्या कहलाएगा वृहद कृषक की श्रेणी में आएगा। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे, छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में अगर बोलोगे तो ज्यादातर जो किसान है वो सीमांत श्रेणी में आते हैं। सीमांत श्रेणी में सब एकदम 2 लोग नहीं रहते, अधिकतम किसी 5 से 6 कर रह सकता है, उससे ज्यादा एकदम है ना रह सकता है। तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो किसान है वो कैसा है लघु व सीमांत, जिसमें सबसे ज्यादा किसका है सीमांत। सीमांत लगभग याद है जनगणना के अनुसार पता चला है कि सीमांत जो कृषक है इनका जो है लगभग 68%, कितना परसेंट 68% जो कृषक है वो सीमांत है। 10% जो कृषक है 10% जो है वो क्या है आपका लघु के श्रेणी में आता है, लघु कृषक की श्रेणी में आता है। लगभग बता रहा हूं ना लगभग, ओके। और वृहद की अगर बात करोगे तो लगभग जो है 5%। तो ज्यादा कौन है सीमांत, फिर लघु, फिर कौन है आपका वृहद। तो आपको समझ आ गया होगा कि लघु और सीमांत श्रेणी कृषक किसको बोलते हैं। तो इतना कृषक परिवार है 40 लाख, उसमें से 82% जो है वो लघु व सीमांत श्रेणी में आते हैं। बाकी जो बचा वो किस में आ जाएगा वृहद और अदर में आ जाएगा। ठीक भैया, इतने को याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। अब कृषि है तो कृषि को सींचना भी चाहिए तभी तो फसल होगा यार, बगैर सींचे कैसे फसल होगा, समझ रहे हो बात को। तो याद रखना। तो छत्तीसगढ़ में टोटल सिंचाई क्षमता कितना है। देखो छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्ट्रक्चर देखोगे तो बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जहां से नदी गुजरता है वहां से गवर्नमेंट क्या करता है किसानों को पानी दे देता है, वो सिंचाता है। ठीक, ध्यान सुनो। तो सिंचित क्षेत्र करते हुए तो छत्तीसगढ़ में टोटल जो सिंचित जो क्षमता है, सिंचित क्षमता छत्तीसगढ़ में जो सिंचाई जो क्षमता है वो टोटल कितना परसेंट है 36% है। याद रखना कितना परसेंट 36%। टोटल छत्तीसगढ़ का जो पूरा एरिया है, एरिया उसका 36% एरिया जो क्या है आपका सिंचित क्षेत्र है। बाकी जो है वो बारिश पर डिपेंड करता है ना, बारिश, ओके, बारिश पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया। अब 36% मान के चलो अपने आप में 100% है, ओके। तो 36% जो सिंचाई क्षेत्र है उसमें से 52% जो सिंचाई है, 52% जो सिंचाई है वो जलाशय से होता है या नहरों से होता है। जलाशय से सींचे जाते हैं या नहरों से। और जबकि 29% जो सिंचाई है वो किससे होता है, तो वो होता है प्यारे बच्चों किससे, नलकूप से सींचा जाता है। तो टोटल सिंचाई क्षमता 36%, नलकूप के द्वारा 29% और 52% जलाशय और नहरों के द्वारा सींचा जाता है। ठीक, ये होगा। अब छत्तीसगढ़ में सिंचाई जो व्यवस्था है, देखो शुरू में जब राज्य नहीं बना था, तो जब राज्य शुरू में बना था तो उस समय इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ठीक है, जब जैसे ही अलग हुआ और सरकार जो है कृषि पर ध्यान दिया, ठीक है, तो इसमें जो है डेवलपमेंट जो है दिखाई अपने को दिया है। ठीक, अगला तो सिंचाई से संबंधित कुछ योजना चलाया जा रहा है। कुछ ऐसी योजना है जो मात्र राज्य सरकार सहयोग दे रही है और कुछ ऐसी योजना है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसी 2 योजना है सिंचाई से संबंधित। एक का नाम है सूक्ष्म सिंचाई योजना। क्या नाम है, सूक्ष्म सिंचाई योजना। तो सूक्ष्म सिंचाई योजना है ये केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चला रहे हैं। तो इसमें किसानों को सिंचाई करने के लिए जो सामान चाहिए, ओके, उनके लिए क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, अनुदान देते हैं। ठीक, तो सूक्ष्म सिंचाई जो योजना है, तो ये जो योजना है कौन से सिंचाई की अलग अलग पद्धति है। तो ये जो है वो किसके ऊपर काम करेगा, तो ये काम करता है किसके ऊपर, आपका स्प्रिंकलर। क्या नाम बोला, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मतलब क्या होता है, ऐसे बटन होता है और जो फुहारा सा होता है ना वही है, समझ रहे हो। ये क्या रहेगा आपका स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर में जो लघु व सीमांत जो कृषक श्रेणी है उसको 70% अनुदान देता है। उसका जो भी पाइप जो चाहिए उसके लिए 70%, लघु सीमांत कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान, 70%। अन्य किसानों को कितना परसेंट, 50%। कितना, 50%। अब 70% अनुदान या छूट जो है मिल रहा है किसको, पब्लिक को, किसान को मिल रहा है। अब उसमें 70% में कौन कितना परसेंट हिस्सा दे रहा है, तो 70% में आना 33% जो हिस्सा है, 33% जो हिस्सा है वो दे रहा है कौन, आपका केंद्र सरकार। और 37% जो हिस्सा है वो दे रहा है कौन सा, आपका राज्य सरकार। ओके, तो ओके 33% जो हिस्सा है वो दे रहा है केंद्र सरकार और 37% जो हिस्सा दे रहा है वो राज्य सरकार। किसके लिए, लघु और सीमांत कृषकों के लिए जो 70%। अन्य किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। तो 50% अनुदान में 27% जो हिस्सा है वो दे रहा है कौन, आपका केंद्र सरकार। और 23% जो हिस्सा है वो दे रहा है कौन सा, आपका राज्य सरकार। ठीक भैया, इतने को याद रखना। ठीक, ये हो गया। अब ये हो गया सेंट्रल और राज्य दोनों मिला के। अब देखते हैं राज्य पोषित, मतलब खुद छत्तीसगढ़ राज्य जो है इसको, इस योजना को आपका लाभ है, उसको बोलेंगे राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना, जो चलाया जा रहा है कब से, 2013-14 से। और ये कौन सी सिंचाई पद्धति पर काम कर रहा है, ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद
एक एक बूंद से अधिकतम फसल लेने की जो नारा है वो है। तो ये जो है फॉलो होगा किसके ऊपर, ये होगा किसके ऊपर आपका ड्रिप सिंचाई पर, बूंद बूंद टपक इसको सिंचाई बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप। ओके, तो इसमें जो है लघु और सीमांत कृषकों को 70% पूरा का पूरा योगदान राज्य सरकार दे रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है राज्य पोषित। और बड़े जो कृषक है उनको कितना परसेंट योगदान दिया जाए, आपका 50% हिस्सा आपका दिया जा रहा है। ओके, और ये जो है वो किसके ऊपर, अधिकतम, यहाँ पर नोट करके लिखो ना, अधिकतम याद रखना, उसका जो रकबा है, जो क्षेत्र है वो कितना होना चाहिए, 5 हेक्टेयर तक का अगर भूमि है तब उनको क्या देगा, अनुदान देगा। ठीक है, तो भैया तो इसको थोड़ा याद रखना, जो नोट करके लिखा हूं, अधिकतम रकबा कितना होना चाहिए, 5 हेक्टेयर तक का होना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ आया होगा। ठीक, तो चलते हैं आपका आगे। ठीक, ये हो गया। आप सिंचाई तो कर रहे हैं, तो सिंचाई के साथ साथ कृषि को जो और क्या चाहिए, खाद चाहिए, मटेरियल चाहिए, कुछ दवाई चाहिए, है ना। तो दवाई जो है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है, ओके, या हम आने वाले जो संतति है, कहीं ना कहीं उसके लिए जो है वो नुकसानदेह है शरीर के लिए, क्योंकि रसायन खा रहे, मतलब केमिकल को ही, जहर को ही बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। इसलिए ना बड़े बड़े दुकान में लिखा रहता है, फला जहर विक्रेता, मतलब दवाई दुकान, ओके, कृषि केंद्र ऐसा लिखा रहता है ना, उसको हम लोग जो है प्यार से जहर विक्रेता बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डाल रहे हैं कृषि में, खेत में डाल रहे हैं, उसी को हम खा रहे हैं, अपने को पता नहीं चलता, लेकिन ये चीज बाद में पता चलता है। बोलते हैं ना कि ये तो उससे भी बुरा है, उससे भी बुरा है। तो इस चीज को जब गवर्नमेंट ने समझा, केंद्र सरकार ने समझा, राज्य सरकार ने समझा, तो उसने सोचा कि क्यों ना जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, केमिकल को बंद करके किधर की ओर बढ़े, अपन जैविक खेती की ओर बढ़े, जो हमारे साथ साथ हमारे आने वाली संतति और देश के विकास के लिए भी क्या है, आपका सही है। ओके, तो जैविक खेती क्या लाया गया, आपका मिशन लाया गया। जैविक खेती क्या लाया गया, आपका मिशन। और जैविक खेती योजना के बाद पूरे जो राज्य स्तर में और केंद्र ने, दोनों ने क्या किया, इसको अप्लाई किया। तो ध्यान सुनो, तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने एक मिशन लाया, राज्य ने एक मिशन लाया, राज्य पोषित जो मिशन, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जैविक खेती मिशन। क्या नाम है, जैविक खेती मिशन, जो राज्य पोषित है। दूसरा, केंद्र द्वारा जो 2016 में लाया गया था, उसका नाम क्या, उसका नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या नाम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, जो केंद्र सरकार का था, और राज्य सरकार का था जैविक खेती मिशन। ये योजना जो है 2014 से लाया गया राज्य, और केंद्र लाया गया 2016 से। ठीक है, तो ये दोनों जो है अपना अपना काम जो है आपका कर रहे हैं, जैविक कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो इस साल 2021-22 में अगर देखोगे तो टोटल कितने एकड़ में जो है वो आपका जैविक खेती किया जा रहा था। टोटल छत्तीसगढ़ में 67,500 एकड़, 67,500 एकड़ में क्या किया जा रहा है, आपका जैविक खेती का प्लान जो है आपका किया है, और उतने एकड़ में जैविक खेती आपका किया गया है, जैविक खेती। तो उसमें से तो टोटल है इतना, तो राज्य जैविक खेती मिशन के अंतर्गत कितना एरिया में ये जैविक खेती किया जा रहा है। कहां पर देखोगे तो राज्य कुछ में देखोगे तो 15,000 एकड़ में जैविक खेती मिशन के तहत जो है जैविक खेती किया जा रहा है। और बाकी बचे देखो 15 घटा दो, तो 15 घटाओ कितना बचेगा, 52 बचेगा, 52। तो याद रखना 52,500 जो एकड़ है, 52,500 जो एकड़ है, उसमें जो है परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्या किया जा रहा है, आपका जैविक खेती किया जा रहा है। ठीक भैया, तो इतने को भैया याद रखना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा जो जिला है वो पूर्ण रूप से जैविक जिला है। इसके अलावा देखते हैं भारत में कौन सा, तो याद ना, भारत में अगर बोलोगे तो भारत में जो सिक्किम है वो याद ना, भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का पहला जैविक राज्य का दर्जा उसको मिला है। पेपर में कई बार पूछा है, याद ना, पूरे भारत का या पूरे देश का अगर बोलोगे तो पहला जैविक राज्य कौन सा है, तो पहला जो जैविक राज्य है वो राज्य का नाम क्या है, आपका सिक्किम। क्या नाम भी है आपका, सिक्किम। अब इसी को देख के, इससे प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, जैविक खेती की ओर अपना दूसरा स्थान जमाने को है। तो दूसरा जो स्टेट है उसका नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला का नाम क्या है आपका सिक्किम, और दूसरा नाम क्या है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में से कौन कौन से जिले हैं जो जैविक खेती योजना जो है आपको करने वाले। तो छत्तीसगढ़ में अगर बोलोगे तो कौन कौन सा जिला है, तो छत्तीसगढ़ में बोलोगे तो एक है आपका सुकमा। कौन सा, सुकमा बात जाओगे तो सुकमा बात पड़ेगा आपका दंतेवाड़ा। कौन सा, दंतेवाड़ा बात बोलोगे तो दंतेवाड़ा बात पड़ेगा कौन सा, आपका बीजापुर। क्या है आपका, बीजापुर के बाद अगर जाओगे तो बीजापुर के बाद क्या है आपका, नारायणपुर। क्या है आपका, नारायणपुर। और नारायणपुर के बाद अगर जाओगे तो नारायणपुर के बाद क्या है, नारायणपुर के बाद है क्या, गरियाबंद। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 जो जिले हैं वो पूर्णतः
पूरी तरीके से जैविक जिला में शामिल है। कौन कौन सा? सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर और गरियाबंद। ठीक है, जितने को याद रखना। अब ये हो गया। और उसके बाद जो 22 जो जिले बचे हैं, 27 को शामिल किया है, तो 22 जिले के एक एक विकास खंड को एक एक विकास खंड को जो है पूर्णतः जैविक जिला बनाने की ओर अग्रसर है। ठीक है, तो देखो ये हो गया आज जो है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे कृषि में चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 क्योंकि पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसको एक वीडियो में नहीं ला सकता था। उसके लिए उसके बाद जो है कल या परसों जो है एक आध वीडियो और इसमें देख लेंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं कृषि खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज मेरे को जितना इंपॉर्टेंट लगा उतना बता चुका हूँ मैं। ठीक है, जितने भी डाटा है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो आपका समझ आया होगा। ओके, किसी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट बॉक्स जरूर आप कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। ओके, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए प्लीज़। समझ रहे हो यार, आपका सपोर्ट मिलेगा तब जो है थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।